बाबरी मस्जिद, यह नाम आते ही अयोध्या की बाबरी मस्जिद का नाम जहन में कौंध जाता है। लेकिन हकीकत ये कि बाबर ने सिर्फ बाबरी मस्जिद ही नहीं बल्कि 3 मस्जिदें भी बनाई थी। एक मस्जिद अयोध्या में, दूसरी पानीपत में, तीसरी संभल में। पानीपत की जमीन पर बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ जंग लड़ी। इसे पानीपत का पहला युद्ध भी कहा जाता है। इस जंग को जीतने के बाद बाबर ने यहाँ बेगम काबुली की याद में मस्जिद बनवाई। इसे काबुली बाग कहा गया। लेकिन इन सब में संभल में बनवाई गई मस्जिद बेहद खास है, क्योंकि इसका हिंदू धर्म से बहुत ही गहरा नाता है। और इतिहासकारों का मानना है कि बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत संभल में मस्जिद बनवाई गई थी, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार संभल में ही भगवान विष्णु के कल्कि रूप का अवतरण होना है। कैसे बनी संभल में मस्जिद, क्या इसे भी किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल बेबाक पल्लवी को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल्कि अवतार के लिए बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई शाही जामा मस्जिद। यूपी के संभल में बने शाही जामा मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, यह संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। यह मस्जिद 1528 में आक्रांता बाबर के आदेशों के तहत मीर बेग द्वारा बनवाई गई। कहते हैं कि बाबर ने खुद इस मस्जिद का पहला पत्थर रखा था। शायद ही आपको ये बात पता हो, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखें तो हमें मिलता है कि बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत करवाया। बाबर हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी था, इसलिए उसने भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के लिए बने मंदिर को तोड़कर यहाँ शाही जामा मस्जिद बनवाई। मंदिर के अवशेष आज भी आपको वहाँ की दीवारों पर देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ बनने वाले भगवान कल्कि के मंदिर की आधारशिला रखी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे। बताते चले कि कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में भव्य कल्कि मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। यह मंदिर भी उन्हीं गुलाबी पत्थरों से बनाया जाएगा जिनसे अयोध्या का श्री राम मंदिर बना है। भगवान कल्कि मंदिर 5 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। मंदिर 11 फीट की ऊंचाई पर बनेगा और शिखर की ऊंचाई बताया जा रहा है कि 108 फीट रहेगी। कौन है भगवान कल्कि? भगवान कल्कि विष्णु के 10वें अवतार होंगे, जिनका अवतरण अभी होना है। कल्कि पुराण के मुताबिक जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, हर तरफ अंधेरा होगा और धर्म पर संकट मंडराएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संभल में अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में क्या बताया गया? श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का उल्लेख है और बताया गया है कि कलयुग के आखिर और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु कल्कि के तौर पर अवतार लेंगे। बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का विष्णु यशा नामक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म होगा। वह सफेद घोड़े पर सवार होंगे और 64 कलाओं से युक्त होंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस् महात्मना भवने विष्णु यशा कल्कि प्रादुर्भविष्यते। इसका मतलब यह है कि संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण महात्मा होंगे, जो बड़े ही उदार हृदय वाले होंगे। इन्हीं ब्राह्मण के घर पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे। 500 साल पहले आखिर क्या हुआ था? संभल में 500 साल पहले से भगवान कल्कि का मंदिर हुआ करता था। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने संभल में जिस जगह पर शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, वहां कभी भगवान कल्कि का शानदार और भव्य मंदिर हुआ करता था। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1528 में बाबर के आदेश पर उसके वफादार मीर बेग ने कल्कि मंदिर को तहस नहस किया। मंदिर के अवशेष पर मस्जिद की तामीर कराई गई। आज भी मस्जिद की दीवार और दूसरी चीजों पर मंदिर के अवशेष नजर आते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाई गई। सनातन धर्म में प्रभु कल्कि की बहुत मान्यता है। लोगों का दावा है कि श्री हरि विष्णु भगवान कल्कि के रूप में संभल में अवतार लेंगे। ऐसे में इतिहासकार कहते हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं के इष्ट देवताओं के मंदिर को बाबर ने ध्वस्त कराया, ताकि सनातन धर्म को मिटाया जा सके। आज जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर इतने सालों से सियासतदानों ने सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए इन विवादित परिसरों पर चुप्पी ओढ़े रखी। न जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं इस आस में कि उनको उनका हक मिलेगा। रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगा का नारा देते हुए न जाने कितने राम भक्तों ने अपना लहू बहाया, लेकिन सियासी पार्टियों के कान पर जूं तक न रेंगी।
रेंगती भी कैसे? सवाल वोट बैंक का जो था। लेकिन आज के समय में हिंदुत्व के सामने किसी भी किस्म की कोई चुनौती नहीं, और शायद यही वजह है कि एक आस ये भी कि कल की मंदिर बनेगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको पता था कि बाबर ने कल की मंदिर को तोड़कर शाही मस्जिद बनाई थी। जय भारत।